नमस्कार, राम राम। इस वीडियो में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। इस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब अनुमान आएगा कि प्री मानसून में बरसात और आंधी तूफान की संभावनाएं किस प्रकार की बन रही है। मैं बताना चाहूँगा, प्री मानसून में गुजरात और मध्य प्रदेश में प्री मानसून की बरसात की संभावनाएँ कम है। पहले ही मैं बता देता हूँ, आने वाले दिनों में क्या, कल से प्री मानसून बरसात आंधी तूफान की गतिविधियाँ या कह सकता हूँ प्री मानसून सीजन शुरू हो रहा है। 1 मार्च से 31 मई तक ये प्री मानसून सीजन गिना जाता है। इस दौरान कई क्षेत्रों पर हल्की मध्यम बरसात के साथ में आंधी तूफान व्यापक रूप से, और प्री मानसून सीजन के दौरान कई जगहों पर हीट वेव और लू का भी अलर्ट जारी किया जाता है। और लू भी काफ़ी जगहों पर चलती भी है। राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन क्षेत्रों में लू के थपेड़े काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि अप्रैल और मई में दिखाई देते हैं। जून से मानसून आ जाता है तो, लेकिन मई के अंतिम दिनों तक जो बरसात की गतिविधियाँ होती है वो प्री मानसून की बरसात में गिनी जाती है। मैं बताना चाहूँगा, अब की बार प्री मानसून काफ़ी उग्र होने वाला है। विशेष तौर से गुजरात और मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना, आंधी तूफान की संभावना कम है, लेकिन प्री मानसून राजस्थान के लिए अच्छी खबर है कि राजस्थान में 3-4 बार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, तो जिसकी वजह से बरसात हो सकती है। ऐसे ही पंजाब हरियाणा में संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उन क्षेत्रों में भी संभावना है कि मार्च के लगभग 15 मार्च के बाद में पूर्वी इलाकों में भारत के, जिसमें बिहार है, झारखंड, पश्चिमी बंगाल है, उस क्षेत्र में कुछ मौसम बदल सकता है। मेरे को लग रहा है कि एक कन्फ्रेंस जोन बनेगा, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों से पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, जो कि 15 मार्च के बाद में बनने की संभावना दिखाई दे रही है। और 15 मार्च को बाद में मेरे को लग रहा है कि उत्तर भारत में प्री मानसून की बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है धीरे धीरे। और वैसे मार्च में और अप्रैल में जो बरसात आंधी तूफान की जो गतिविधियाँ होती है वो किसानों को काफ़ी परेशान करती है, काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, फसलों को नुकसान पहुँचाती है। तो इस बार फसलों में नुकसान शायद हो सकता है। अगर ये अनुमान गलत हो जाते हैं तो शायद ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अभी अनुमान है कि 15 मार्च के बाद में कुछ मौसम में कहीं कहीं पर हल्की बदलाव के साथ में अचानक से आंधी तूफान की गतिविधियाँ पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। ये पता नहीं है कब बरसात किस डेट को होगी, इसके बारे में हर रोज़ 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान करता हूँ, उसमें मैं बताता रहूँगा। लेकिन संभावना है, उम्मीद है कि अब की बार मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में बरसात और बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर ओले भी पड़ सकते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। और मध्य भारत में, मध्य प्रदेश और गुजरात में थोड़ी बरसात की संभावनाएं कम है। लेकिन मई में जो बरसात आंधी तूफान की गतिविधियां होगी वो फसलों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आंधी तो नुकसानदायक होगी, लेकिन बरसात फ़ायदेमंद होगी। मई में अगर बरसात, अंतिम दिनों में अगर मई में बरसात हो जाती है तो अगेती फसल, यानी समय से पहले फसल बुआई की जा सकती है खरीफ की, और उसका फिर उत्पादन बढ़ भी सकता है। जब मानसून आता है तब लगभग फसल उग कर एकदम तैयार मिलती है। फिर उस मानसून लगभग 2-2.5 महीने काफ़ी खूब बरसता है अपने इलाके में। पूरे लगभग भारत में 2-2.5 महीने जमकर बरसता है ना। तो अब की बार लग रहा है कि मई में अगर बरसात होगी तो किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और वो भी संभावना है कि कहीं कहीं पर पॉकेट में ही ज़्यादा बरसात हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों पर बरसात की गतिविधियां जब मानसून आएगा ना तब ज़्यादा संभावना है। लेकिन उससे पहले अगर कुछ पॉकेट में हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्के मेघ गर्जन के साथ में आंधी तूफान के साथ में बरसात हो सकती है। जो मई के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो यही है कि जिस भी किसान साथी की अगर किस्मत सही है या किस्मत ख़राब नहीं है तो वहाँ पर उसके खेत में या उसके गाँव के आसपास बरसात हो सकती है। और अगर किस्मत ख़राब है तो मानसून आएगा तब बरसात हो सकती है। हाँ, प्री मानसून में कभी भी मौसम परिवर्तन हो सकता है अचानक से। अगर थोड़ी सी भी नमी कहीं पर भी मिल जाए और साथ में हवाओं का भी सपोर्ट मिल जाए तो बादल कभी भी बन सकते हैं। और प्री मानसून में अक्सर ऐसा होता ही है। अभी फ़िलहाल प्री मानसून अपडेट और मौसम पूर्वानुमान के अपडेट में बस इतना था। मेरे को तो बस इतनी ही जानकारी थी, मैंने आपको जानकारी दे दी है। हाँ, मानसून के बारे में चर्चा करते रहेंगे, प्री मानसून के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल तो 15 मार्च तक लग रहा है कि मौसम शुष्क रहेगा, उसके बाद में शायद मौसम में ज़्यादा बदलाव हो सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।